ब्लैक ब्लेड्स वन पीस की वो मिस्ट्री जो तब सॉल्व होगी जब हमें मीहॉक का पार्ट दिखाया जाएगा, या फिर तब जब हमें पता चलेगा कि ज़ोरो अपनी स्वॉर्ड्स को ब्लैक ब्लेड में ट्रांसफॉर्म करने वाला है। लेकिन वो अपनी ब्लेड्स को नहीं, वो अपनी ब्लेड को ट्रांसफॉर्म करेगा। खैर, ये वीडियो थ्योरी वीडियो होने वाली है कि कैसे एक स्वॉर्ड्समैन अपनी स्वॉर्ड को ब्लैक ब्लेड में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये थ्योरी मेरी ओरिजिनल थ्योरी है, तो इसके बारे में जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ब्लैक ब्लेड के बारे में हमें ये बताया गया कि जब भी कोई स्वॉर्ड्समैन अपनी स्वॉर्ड को एडवांस आर्नामेंट हाकी या एडवांस कॉन्करर हाकी से कोड करके उसको लंबे टाइम तक उससे बैटल्स करता है, तब उसकी स्वॉर्ड जो है वो ब्लैक ब्लेड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन अभी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। अगर ऐसा ही होता कि एडवांस आर्नामेंट या एडवांस कॉन्करर से अपनी स्वॉर्ड को ब्लैक ब्लेड में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, तो ऐसे तो रॉजर की स्वॉर्ड, शैंक्स की स्वॉर्ड, ओडिन की स्वॉर्ड, ये सब भी ब्लैक ब्लेड ट्रांसफॉर्म हो गई होती ना। क्योंकि ये लोग जो थे, ये लोगों के पास कोई डायल फुट नहीं था। ये लोग बस अपनी हाकी के ऊपर ही रिलाय करते थे, और अगर हाकी से ही स्वॉर्ड को ब्लैक ब्लेड ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, तो इन लोगों की ब्लैक ब्लेड्स क्यों नहीं है। और अब अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा है कि क्या पता इसके लिए कोई स्पेशल स्वॉर्ड चाहिए हो, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। मीहॉक ने ये बात कही थी कि कोई भी स्वॉर्ड जो है वो ब्लैक ब्लेड बनाई जा सकती है। तो ऐसे में ये चीज़ तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती कि एडवांस आर्नामेंट या कॉन्करर से एक स्वॉर्ड को ब्लैक ब्लेड में ट्रांसफॉर्म किया जाता। अब आएगा थ्योरी का इंटरेस्टिंग पार्ट। तो हमें पता है कि वानो आर्क जो वो सीरीज़ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्क है। इस इंपॉर्टेंट आर्क में हमें हर चीज़ के हवाले से सब कुछ पता चला है। सब कुछ तो नहीं, मतलब ऑलमोस्ट कुछ तो पता चला ही चला है, चाहे वो जॉय बॉय से रिलेटेड, एंशिएंट वेपन से रिलेटेड, लॉफ्टेल से, या फिर वो ब्लैक ब्लेड्स, इवन आर्म स्वॉर्ड से रिलेटेड भी हमें पता चला। खैर, जो भी चीज़ हमें आर्म स्वॉर्ड से रिलेटेड पता चली वही है इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आर्म स्वॉर्ड से रिलेटेड हमें ये पता चला कि हर स्वॉर्ड की जो है उसकी खुद की विल होती है, और वो विल जो होती है वो किसी स्वॉर्ड्स की तो इतनी ज़्यादा होती है कि उसको कोई आम वीक स्वॉर्ड्समैन यूज़ ही नहीं कर पाता। तो इसलिए फिर उन स्वॉर्ड्स को कर्स स्वॉर्ड का नाम दिया गया। पर असल में कर्स स्वॉर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करती, बस जो इन स्वॉर्ड्स को कर्स स्वॉर्ड कहा जाता है उनकी विल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अब यही है मेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी कि एक ब्लैक ब्लेड तब फॉर्ज होती है जब एक स्वॉर्ड की जो विल है वो फुलफिल कर दी जाती है उसकी यूज़र की तरफ से। अब आई होप कि आपको समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और बेसिकली मेरी थ्योरी यही ही है कि एक ब्लैक ब्लेड तब फॉर्ज होती है जब उस स्वॉर्ड का यूज़र उसकी विल को फुलफिल कर देता है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि ज़ोरो अपनी स्वॉर्ड्स में से किसी एक स्वॉर्ड को कैसे ब्लैक ब्लेड बना सकता। तो ये जानने से पहले कि ज़ोरो कब अपनी ब्लेड को ब्लैक ब्लेड बनाएगा, हमें ये जानना होगा कि ज़ोरो अपनी किस स्वॉर्ड को ब्लैक ब्लेड बनाएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर बड़ा ही सिंपल सा है, और वो है वाडो इचिमोनजी। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि एक ब्लैक ब्लेड तब भी फॉर्ज होती है जब वो एक ब्लेड से बहुत ही ज़्यादा बैटल्स लड़े जा रहे हों, और अगर उसकी विल फुलफिल हो जाए तो वो ब्लैक ब्लेड बन जाएगी। तो ऐसे में अगर हम देखें तो वाडो इचिमोनजी ज़ोरो के पास बचपन से, उसने अभी तक जितने बैटल्स लड़े हैं उसमें वाडो इचिमोनजी ज़ोरो के पास ही है। ज़ोरो ने जितनी बार भी अपने एडवांस आर्नामेंट हाकी यूज़ की है, वो तब उसने वाडो इचिमोनजी पे भी यूज़ की ही है। और अब आप सोच रहे होगे कि चलो उसने ये यूज़ किया तो वाडो इचिमोनजी की क्या विल है। तो यहाँ पे मेरा आंसर रहने वाला है ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये स्वॉर्ड जो थी वो पहले थी क्वीना के पास, और क्वीना का जो ड्रीम था वो भी था ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन ही बनना। उसके बाद क्या हुआ हम सबको पता है, क्वीना मर गई। तो क्वीना की जो विल है वो मेरे हिसाब से इस स्वॉर्ड ने इनहेरिट की, और फिर उसके बाद ये स्वॉर्ड थी तो काफ़ी ठीक सी, लेकिन इसके अंदर की भी एक विल बन गई हुई थी ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन के पास रहने की। उसके बाद क्या हुआ, ये स्वॉर्ड ले ली ज़ोरो ने, और फिर ज़ोरो इस स्वॉर्ड के पास, मतलब इस स्वॉर्ड को लेके मल्टीपल बैटल्स करता रहा। उसने इसको एडवांस आर्नामेंट हाकी से कोड भी किया, और वो अभी भी स्वॉर्ड से ही बैटल करता है। अब ज़ोरो इसको ब्लैक ब्लेड तब बना पाएगा फाइनली जब ज़ोरो मीहॉक को हराएगा। तो फिर उसके बाद ज़ोरो फाइनली वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन जाएगा, और फिर ज़ोरो की जो ये स्वॉर्ड है ये ब्लैक ब्लेड में फोर्ज हो जाएगी। अब आप में से ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि ज़ोरो अगर मीहॉक को हराने के बाद अपनी ब्लैक ब्लेड बनाएगा तो फिर मीहॉक को वो कैसे हराएगा। मीहॉक के पास भी तो एक ब्लैक ब्लेड है। तो मेरा इसके पास यहाँ पे आंसर रहने वाला है कि ज़रूरी नहीं कि जब ज़ोरो मीहॉक को हराए तो उसके पास एक ब्लैक ब्लेड हो। ज़ोरो के पास अभी पहले भी एक ब्लैक ब्लेड थी, लेकिन उसको उसकी फुल पोटेंशियल पे यूज़ नहीं कर पाया, और उसका रीज़न ये है कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपको मास्टर स्वॉर्ड्समैन बनना है तो आपके पास एक ब्लैक ब्लेड हो। मास्टर स्वॉर्ड्समैन आप तभी बन पाओगे जब आपके पास स्किल्स होंगी।
तो बस यही था मेरा एक सिंपल सा आंसर कि क्यों ज़ोरो मीहोक को हराने के बाद ही अपनी ब्लेड को ब्लैक ब्लेड में फोर्ज करेगा। अब आप सोच रहे होगे कि अगर मीहोक को हराने के बाद वो अपनी ब्लेड को ब्लैक ब्लेड बनाएगा तो फ़ायदा ही क्या रह गया। तो क्या पता ज़ोरो ब्लैक ब्लेड बना ले तो फिर उसके बाद कोई फाइनल वॉर हो तो ज़ोरो उसमें उसको उसकी फुल पोटेंशियल। एंड यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ज़ोरो मीहोक को हरा के ब्लैक ब्लेड बनाएगा तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ज़ोरो के पास अभी भी एक अपोनेंट बचा होगा, फाइनल अपोनेंट, एंड वो भी मे बी वो एक गोरो से हो जिसके पास एक स्वॉर्ड है और वो कितेत्सु वाली कोई तो स्वॉर्ड है। तो मे बी ज़ोरो का फाइनल अपोनेंट वो, और तब ज़ोरो उसके साथ अपनी ब्लैक ब्लेड से फाइट करे तो बहुत ज़्यादा कूल होगा वो देखने में, राइट। सो गाइज दैट्स इट फॉर द थ्योरी। यही थी मेरी थ्योरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, लेकिन चलो पहले इसका एक रिकैप ले लेते हैं। तो एक स्वॉर्ड जो है वो ब्लैक ब्लेड तब बनेगी जब उसकी विल को फुलफिल कर दिया जाएगा एक स्वॉर्ड्समैन की तरफ से। ज़ोरो अपनी ब्लैक ब्लेड बनाएगा वाडो इचिमोनजी को, क्योंकि वाडो इचिमोनजी ने क्वीना की विल इनहेरिट की हुई ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन वाली। और जब ज़ोरो ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनेगा मीहोक को हरा के, तब ज़ोरो के पास ब्लैक ब्लेड आ जाए। तो गाइज़ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। ये मेरी ओरिजिनल थ्योरी है और मैंने कहीं से देखी नहीं, इसको मैंने खुद ही सोचा है। लेकिन अगर ये आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी मिल जाती है तो मुझे इंस्टाग्राम या कमेंट में इन्फॉर्म कर देना, मैं उस बंदे को फिर भी क्रेडिट दे दूँगा, क्योंकि मैं किसी तरह के लफड़े में पढ़ना नहीं चाहता। खैर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर देना। आपको क्या लगता है कि थ्योरी सच होगी या नहीं, कमेंट करके बताना। अगर आपके पास अपनी कोई थ्योरीज है तो कमेंट में दे सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पीस आउट।